वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड किया बिकॉज ऑफ सम ओकेशंस, जैसे कि दिवाली गया, ठीक है। वैसे ही आज है भाई दूज, तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली, ठीक है। और फिर भी कुछ लोग अभी भी पटाखे फोड़ेंगे, आई नो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आई होप कि इस वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, बिकॉज ओनली वी हैव टू डू 8 क्वेश्चंस, बट दिस 8 क्वेश्चंस मे टेक टाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं पहले। तो इसमें बोला है कि द आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल शेल is this, and if its inner diameter is this, we have to find the volume of metal contained in the shell and also find its outer surface area। ठीक है, तो आउटर डायमीटर जो है वो गिवन है, कितना? आउटर डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आउटर रेडियस कितना होगा? आउटर रेडियस होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस है, इनर रेडियस नहीं है। ओके, अभी इनर डायमीटर कितना है गिवन? इनर डायमीटर जो गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर्स। तो इनर रेडियस कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या पता है कि ये एक स्फीयर है, इसके अंदर और एक ऐसा है, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, वेट, आई एम रॉन्ग, सॉरी। तो जो स्फीयर है कुछ ऐसा है, तो हमें क्या करना है? हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, पहले पूरा स्फीयर का निकालेंगे वॉल्यूम, मतलब ये फुल स्फीयर का निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इस छोटे वाले स्फीयर का निकालेंगे। तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली दिस पार्ट, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंटेन्ड, ओके, वॉल्यूम ऑफ मेटल लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ मेटल वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ होलो, यू कैन से स्फीयर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है एक्चुअली। तो यहाँ पर देख सकते हो स्फेरिकल शेल, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल आर एस अग्रवाल में गिवन है एक्चुअली, कि फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल शेल का। वो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो इसको अगर हम कॉमन ले तो 4/3 पाई कॉमन, और ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो अभी कैपिटल आर क्यूब मतलब बाहर का रेडियस और स्मॉल आर क्यूब मतलब अंदर का रेडियस। ओके, तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 लेना पड़ेगा, बिकॉज कहीं भी लिखा नहीं है कि 3.14 लो, इतना लिया। फिर अभी कैपिटल आर है 6, इसका क्यूब, माइनस स्मॉल आर है 4, इसका क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 88/21, और यहाँ पर आता है 216 माइनस 64 सेंटीमीटर क्यूब्ड। और यहाँ पर होता है 88 डिवाइडेड बाई 21, इसको माइनस करेंगे तो आता है 152, डिवाइड करेंगे तो 637 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटल कॉन्टेन इन द शेल में कितना मेटल है वो मिल चुका है हमें। नाउ क्या बोला है? आउटर सरफेस एरिया, मतलब क्या? सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया। तो नाउ आउटर सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सरफेस एरिया, बिकॉज एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो आउटर सरफेस एरिया होगा 4πr², 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस, अभी रेडियस जो होगा वो कैपिटल आर होगा, क्यूब कैपिटल आर, बिकॉज आउटर बोला, ओके, इसलिए कैपिटल आर है 6²। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 88 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7,
तो ये आंसर आएगा पॉइंट में, और जो कि होता है 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इतना है आउटर सरफेस एरिया। अगर मान लेते अभी आउटर सरफेस एरिया नहीं है, इनर सरफेस एरिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल आर के जगह पर स्मॉल आर लेना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आउटर सरफेस एरिया बोला मतलब बाहर का स्फेयर का। ठीक है, हमें तो पता है 2 स्फेयर है, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, तो बाहर के स्फेयर का सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला कि ए होलो स्फेरिकल शेल है, इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी गिवन है मेटल का, इफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई गिवन है, फाइंड द वेट ऑफ द शेल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, डेंसिटी गिवन है तो लिख लेते डेंसिटी ऑफ मेटल कितना गिवन है, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, CGS यूनिट में गिवन है ये। ओके, नाउ इंटरनल रेडियस भी गिवन है, इंटरनल रेडियस मतलब स्मॉल आर लिखूँगा। इंटरनल रेडियस था कितना, 8 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर, वो है 9 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल क्या था, 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब्ड। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7, यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब मतलब 9 क्यूब्ड माइनस 8 होल क्यूब्ड। ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आता है 88/21 इंटू ये होता है 729 माइनस ये 512 सेंटीमीटर क्यूब्ड। फिर बाद में कैलकुलेशन करने के बाद ये होता है 909.3 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, मतलब अंडर का ये वाला, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम है ये। अभी क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वेट ऑफ द शेल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अच्छा, तो हमें क्या पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर, अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्चुअली, मास, we know that density is equal to mass पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो अभी देखो हमारे पास डेंसिटी कितना गिवन है, डेंसिटी गिवन था 4.5, मास क्या है हमें नहीं पता, वॉल्यूम क्या मिला हमें 909.3, तो मास निकाल सकते हैं। सो यहाँ से इट इम्प्लाइज डेंसिटी था 4.5 ग्राम्स, मास हमें नहीं पता, और वॉल्यूम हमें मिल चुका है 909.3। तो अभी इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद वी विल गेट मास इज इक्वल टू 4091.85 ग्राम्स। ओके, तो मास मतलब बोल सकते हो, वेट भी बोल सकते हो, वेट ऑफ द शेल। देखो फिजिक्स के भाषा में अगर बोलूँ तो वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में जो है वेट और मतलब वेट को वो लोग मास को ही मीन करना चाहते हैं, जो टर्म उन्होंने यूज़ किया वेट, वो एक्चुअली उन्होंने मास को ही मीन किया है एक्चुअली। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वी डोंट नीड, और 10 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, ज़रूरत नहीं है। तो वेट और मास एक ही बात है मैथमेटिक्स में। ओके, तो अभी ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे
तो 4091.85 होल डिवाइडेड बाई 1000 तो हो गया केजी में कन्वर्ट। तो केजी में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 4.09 4.09 185 ओके, इतना किलोग्राम्स। अभी क्या किया कि आंसर में 185 जो है, ठीक है, 185 जो है वो एक्चुअली क्या है, आई मीन यू कैन से वेट, ये तो 85 50 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 0। तो अच्छा जो भी हो, 85 है 50 से ज़्यादा तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 50 से ज़्यादा तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड 4.0912 किलोग्राम्स ओके, क्योंकि 185 किससे ज़्यादा है, 185 जो है वो 150 से ज़्यादा है, इसलिए एस्टिमेट करने के बाद इतना आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर है ऑफ लेड जिसका रेडियस गिवन है, इज कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 72 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो फॉर हेमिस्फीयर में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है आपको पता ही है, 2/3 पाई आर क्यूब ओके। तो 2/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 9 क्यूब ओके। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसको रखेंगे ऐसे 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे रखेंगे पाई को। अच्छा एक्चुअली पाई को आप यूज़ मत करो अभी, बिकॉज कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब यू कैन से प्रॉब्लम होता है पाई को लेने से, पाई को ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। नाउ फॉर राइट सर्कुलर कोन, अच्छा फॉर कोन लिख देता हूँ, इतना लंबा नाम लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। कोन में हाइट है 72 सेंटीमीटर्स ओके, लेट रेडियस भी आर, मान लेते हैं कोन का जो रेडियस है वो आर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा फिर, कोन का वॉल्यूम आपको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से 1/3 पाई रेडियस आर स्क्वायर और ये है 72, तो कैलकुलेशन के बाद ये होता है 72 वेट राइट सर्कुलर ओके, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन करने के बाद 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होता है, पहले 2 देंगे तो 6, अच्छा 24 पाई आर स्क्वायर ओके। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस हमें पता है, इसको मेल्ट किया गया है, मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड हमें मिला उसी लिक्विड से मेल्टेड मतलब मोल्टन लिक्विड से फिर से एक राइट सर्कुलर कोन को बनाया गया है जिसका हाइट इतना है, हमें रेडियस निकालना है। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि हेमिस्फीयर को सपोज मान लेते हैं एक हेमिस्फीयर है ऐसा, ठीक है, दिस इज़ वन हेमिस्फीयर, इसको मेल्ट किया गया है, लिक्विड बन गया ऐसा, इसी लिक्विड से फिर से एक कोन को बनाया गया है लाइक दिस। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसी के वॉल्यूम को मेल्ट करने के बाद सेम लिक्विड के वॉल्यूम से और एक कोन बनाया गया है, ऑब्वियसली तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर लिखो बट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना, 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब्ड, ठीक है, शोन। सो रीज़न लिख देना कि एक हेमिस्फेयर को मेल्ट किया गया है, रिकास्ट किया गया है, जो भी किया गया है ये लिख देना है। सो वॉल्यूम, अच्छा सो लिखने का नहीं, सो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 486 पाई विल बी इक्वल टू 24 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल्ड,
486 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद आर स्क्वायर का वैल्यू आता है 20.25। नाउ आर का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20.25। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करने के बाद रेडियस निकले, रेडियस जो वैल्यू है रेडियस का वो होगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ कर सकते हो। 20.25 ये दो एक साथ निकलेंगे तो 4 देंगे, 4 तो 16, यहाँ पर फिर से 4 2 5 एक साथ निकलेगा, पॉइंट देंगे तो ये इसका डबल 8, 5 देंगे या 5 इसको साथ 5 इंटू करेंगे तो 425 हो गया। तो यहाँ पर होगा 85, तो यहाँ पर 5 तो 425 हो गया, तो 4.5 हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि एक हेमिस्फीयर बोल है जिसका इंटरनल रेडियस गिवन है, कंटेन्स लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स ऑफ डायमीटर दिस। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो फॉर बोल मतलब हेमिस्फीयर होता है। ओके, फॉर बोल रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम तो पता चली जाएगा आपको कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब्ड। तो यहाँ से पाई का वैल्यू जो है वो पाई ही रखते हैं, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। तो ये होता है 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब बोल का वॉल्यूम। नाउ सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स, तो सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स, तो सिलिंड्रिकल बोला मतलब सिलिंड्रिकल शेप होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो इसका डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 1.5, और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से 9 पाई होगा इसका आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स 9 पाई आर। नाउ कितने सारे बॉटल्स को हम भर पाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉटल्स कैन बी फिल्ड, है ना, कैन बी, अच्छा आर रिक्वायर्ड, वेट आर रिक्वायर्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बॉटल, जो कि 9 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो ये आता है 54 इस द आंसर। ठीक है, तो क्या हुआ, ये थे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक बोल है ऐसे करके, इसमें जितना वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब इसका रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इस बोल में एक सूप है, ठीक है, इस सूप को हमें छोटे छोटे सिलिंड्रिकल टाइप ऐसे करके बॉटल्स में भरना है, ठीक है। अभी इस बॉटल का डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, तो कितने सारे बॉटल्स को, छोटे छोटे बॉटल्स में हमें चाहिए होगा ताकि हम इसमें जितना भी सूप है ख़त्म कर सकें, और मतलब बोल से सारे के सारे सूप को हम ख़त्म कर सकें। तो हमें कितने सारे ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स चाहिए होंगे ताकि ये जो सूप है ख़त्म हो जाए। ख़त्म मतलब क्या, हम इस वाले स्मॉल बॉटल्स में स्टोर कर पाएँ, या फिर बोल सकते हो फिल कर पाएँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, छोटे वाले स्मॉल बॉटल्स के वॉल्यूम को निकालेंगे, फिर इसका बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है जो कि स्टील से बना हुआ है, जिसका थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर है। ना इनसाइड रेडियस ऑफ द बोल इज़ 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बोल। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें भी हमें होलो वाला जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले इनसाइड रेडियस भी बोल सकते हो या फिर इंटरनल रेडियस लिख देता हूँ। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी
एक्सटर्नल रेडियस या फिर आउटर रेडियस जो भी बोलो, एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा 4 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस, थिकनेस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या 4.5 सेंटीमीटर्स। ओके, थिकनेस लिख देता हूँ साइड में, थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अभी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बोल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अभी देखो आर एस अग्रवाल बुक में जहाँ पर हेमिस्फेयर के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पर एक्चुअली ये फार्मूला नहीं गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जो होगा वो एक्चुअली स्फेरिकल शेल जैसा होगा, जैसे हमने पहले किया था स्फेरिकल शेल का, ठीक है। तो वैसा ही ये भी ऐसा ही है, लाइक दिस, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, दिस वन मेटल का थिकनेस का वॉल्यूम। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली पूरा हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से छोटे वाले हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, ये वाला वॉल्यूम, मतलब मेटल का वॉल्यूम, ठीक है। तो यह होगा स्फेरिकल, सॉरी यू कैन से वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। समझने के लिए मैंने लिख के रखा है होलो हेमिस्फेयर। तो ये वाला फॉर्मूला लिख के रखो, जो होगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब्ड। ओके, यहाँ से 2/3 कॉमन होगा, 2/3 पाई भी कॉमन होगा, तो 2/3 पाई कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब्ड। ओके, ये वाला फार्मूला थोड़ा लिख के रखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर समझने के लिए लिखा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड। तो अभी इसके अंदर हम अपना वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर क्यूब का वैल्यू जो है वो है 4.5 होल क्यूब्ड माइनस ये है 4 होल क्यूब्ड, इतना सेंटीमीटर क्यूब्ड है यूनिट। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये होता है 44/21 इंटू ये होता है 27.125, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 56.83 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ओके, तो ये है 24 नंबर का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका, अच्छा ओके सेम है, वहाँ पर क्या निकाला हमने कि वॉल्यूम ऑफ मेटल, वेट, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा। ओके, तो अभी क्या करना है कि हमें अभी वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, तो थिकनेस गिवन है 0.25 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इनर रेडियस जो है या फिर इंटरनल रेडियस जो है वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। तो आउटर रेडियस या फिर एक्सटर्नल रेडियस कितना होगा, वो होगा 5 प्लस थिकनेस 0.25, तो ये होगा 5.25 सेंटीमीटर्स। ओके, अभी आउटर सरफेस एरिया मतलब क्या, आउटर सरफेस एरिया मतलब क्या, कौन सा वाला रेडियस होगा, कैपिटल सॉरी आउटर रेडियस यूज़ होगा, बड़ा वाला रेडियस यूज़ होगा। तो आउटर सरफेस एरिया मीन्स 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू बिठा दो और रेडियस है 5.25 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करने के बाद ये होता है 44/7 इंटू इसको स्क्वायर करेंगे तो 27.5625 आता है, और इसको डिवाइड इंटू करने के बाद आता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गिवन है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है फिर से मेड ऑफ ब्रास and has a inner diameter this and find the cost of tin plating it on the inside. Okay, inside बोला मतलब inner radius हमें चाहिए होगा. Okay, at the rate of this. Okay, तो inner diameter जो है वो given has 10.5 centimeters. Now inner radius जो होगा inner radius जो होगा वो होगा 10.5 divided by 2, that is 5.1. और फिर यस एक्चुअली काम करते हैं इसको फ्रैक्शन में रखते हैं. ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर हेमिस्फेयर. तो इनर हेमिस्फेयर मतलब क्या? 2πr² है. ठीक है, अगर आउटर होता तो 2π कैपिटल R² होता था. अगर आउटर बोलता है या फिर इनर बोला है तो स्मॉल होगा. और हाँ, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, 2πr². और टोटल सरफेस एरिया आपको पता ही है 3πr². ओके, तो कर्व सरफेस एरिया होगा इतना, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू और रेडियस है 10.5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन करने के बाद देखता हूँ कितना आता है. 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू ये कितना होता है 5.1 का होल स्क्वायर होगा ये. ओके, तो इंटू 5.1 इंटू 5.1 करेंगे तो आता है 163. वेट, 163 होगा क्या? ओह सॉरी, 5.25 होगा. 5.25 होल स्क्वायर. ओके, तो 5.25 इंटू 5.25 करते हैं तो होता है कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर है, 27.5625 होता है. ओके, इंटू 44 डिवाइडेड बाई 7 तो आता है 173.25. अभी कॉस्ट. ओके, कॉस्ट क्या बोला है कि ₹32 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, वेरी नाइस. मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर करते हैं हम तीन प्लेटिंग, तो कॉस्ट कितना है? ₹32. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा? ₹32/100. समझे? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. तो अभी कितना है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा? ₹32/100 इंटू 173.25. ओके, 32 इंटू 173.25 तो होता है ₹5544 डिवाइडेड बाई 100. तो आपका आंसर मिल चुका है ₹55.44. सो दिस इज द आंसर. सॉरी, कॉल आया था. तो क्वेश्चन नंबर 26 तो हो चुका है ना. क्वेश्चन नंबर 27. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम. ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है. देखो, थोड़ा सा समझने का है यहाँ पर कि क्या कैसे करना पड़ता है. ओके, तो लेट स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून. ठीक है, तो मान लेते जो डायमीटर है मून का वो स्मॉल d है और कैपिटल D जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ है. ओके, नाउ स्मॉल r को मान लेते हैं रेडियस ऑफ मून और कैपिटल R को मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, लेट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है कि डायामीटर ऑफ द मून
डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ व्हाट डू हमें क्या पता है डायमीटर का फॉर्मूला. डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल डी का डायमीटर ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ मून विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द मून. तो डायमीटर विल बी इक्वल, हमें क्या पता है डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस. तो मून के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू रेडियस. अभी ये होगा 2 इंटू रेडियस. अभी देखो स्मॉल आर क्यों दिया, बिकॉज हमने लेट करके रखा था कि स्मॉल आर विल बी रेडियस ऑफ मून, तो लिखा 2r इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ. डायमीटर ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ट्वाइस इंटू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर. अभी कैपिटल आर देने का क्या मतलब है कि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लेट कंसिडर दैट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो कैपिटल आर लिखा. नाउ कैंसिल करेंगे, टू कैंसिल, तो व्हाट वी गॉट, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ से ये है क्या, रेडियस ऑफ मून और ये है रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, समझे कि नहीं. देखो फिर से रिकैप करता हूँ कि स्मॉल डी को हमने पकड़ा है, लेट किया है कि डायमीटर ऑफ मून है, और कैपिटल डी जो है मान लेते हैं कि वो डायमीटर ऑफ अर्थ है. स्मॉल आर को मान लेते हैं रेडियस ऑफ मून है, और कैपिटल आर को मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ है. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ओके, एंड we have selected word that small d is the diameter of moon and capital D is the diameter of earth. Okay, तो डायमीटर ऑफ मून के जगह पर हमने स्मॉल डी लिखा और डायमीटर ऑफ अर्थ के जगह पर हमने कैपिटल डी लिखा है. नाउ डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस इंटू रेडियस. तो मून के डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ द मून. तो रेडियस ऑफ द मून में रेडियस ऑफ द मून क्या है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखा. और अभी डायमीटर ऑफ द अर्थ का क्या फॉर्मूला होगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला होगा ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज कैपिटल आर. बिकॉज कैपिटल आर को हमने क्या लेट किया था, रेडियस ऑफ द अर्थ लिख दिया. ठीक है, नाउ टू कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, दैट रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, मिल चुका है. नाउ वॉल्यूम ऑफ मून, तो अभी वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, मून क्या है, एक स्फीयर है, अर्थ भी क्या है, एक स्फीयर है. तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब्ड, क्योंकि रेडियस ऑफ मून क्या है, स्मॉल आर. ओके, तो 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल आर. तो इसके लगा पर लिख सकते हैं 1/4 ऑफ कैपिटल आर होल क्यूब्ड, लिख सकते हैं, लिख दिया. तो ब्रैकेट में लिख दो सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल आर. समझ गए. नाउ 4/3 पाई इंटू इसका क्यूब रूट करेंगे तो आर क्यूब्ड, अच्छा ऐसे लिखते हैं 1/4 का क्यूब कितना होता है, 64 आर क्यूब्ड. ओके, लिख दिया. नाउ क्या करेंगे, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब को एक साथ लिखेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब्ड इंटू क्या बचा 1/64. और अभी साइड में लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर क्यूब. कौन सा वाला रेडियस होगा, कैपिटल आर क्यूब्ड. ओके, नाउ हमें क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ मून इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 1/64. और हमें क्या पता है कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन, और यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स इट इज, हाउ एट व्हाट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन है 1/64 टाइम्स. मतलब जो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के 1/64 टाइम्स जो है उसका वॉल्यूम के साथ, उसका वैल्यू के साथ इक्वल है. मतलब 1/64 इंटू, सपोज वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब इज द आंसर। मतलब वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, फिर से समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, वॉल्यूम मून एक स्फीयर है, अर्थ भी एक स्फीयर है, तो फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि रेडियस ऑफ मून इज व्हाट, स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर सॉरी, ठीक है। और अभी स्मॉल आर के जगह पर हम 1/4 कैपिटल आर लिख सकते हैं, बिकॉज हमने प्रूफ करके रखा है कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने स्मॉल आर की जगह पर 1/4 कैपिटल आर लिखा, तो इसका होल क्यूब। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और आर का क्यूब कितना होता है आर क्यूब। ओके, तो क्या मिला कि 1/4/3 पाई इंटू 1/64 आर क्यूब्ड। ओके, तो आर क्यूब क्या है, इसके साथ इंटू में है, तो इंटू में हमने इसके साथ इंटू कर दिया, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब किया। व्हाट इज द रीज़न फॉर नोइंग, मीन्स फॉर गेटिंग दिस। ओके, और फिर अभी वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट कैपिटल आर क्यूब। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिला कि जो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है उसके साथ 1/64 है, मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू 1/64 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4/3 पाई कैप स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/64 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको ऐसे लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आपको वो लिखना है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, फर्स्ट आपको ऐसे लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो बोला गया है एक हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ओके, दोनों इक्वल है। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम, अच्छा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, ओके, ठीक है। तो देन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब्ड, ओके। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है, दोनों इक्वल है, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब्ड इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, इक्वल है बोला गया है, न्यूमेरिकली इक्वल है लिखा, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा 2/3 आर क्यूब्ड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आर स्क्वायर को आर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है आर, तो इट मीन्स तो 3 आर स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 2r, अच्छा वेट आप यहाँ पर नहीं समझोगे इसको, ठीक समझाता हूँ इसको। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। तो 2/3 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ओके, कैंसिल हुआ तो आर, तो क्या बचा 2r/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी 3 और 3 इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो गया 9। तो यहाँ से 2 को उस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 9/2, मतलब क्या रेडियस कितना है 4.5। नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या ट्वाइस इंटू रेडियस, हैंस डायमीटर
इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रेडियस मीन्स 2 इंटू 4.5 दैट इज 9 सेंटीमीटर इज द आंसर। समझे कि नहीं? देखो फिर से समझाता हूँ कि बोला गया है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका वॉल्यूम और जिसका टोटल सरफेस एरिया एक दूसरे में इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मान लेते हैं स्मॉल आर जो है वो रेडियस है सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो स्मॉल आर को अगर हम रेडियस मानते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब्ड और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पाई पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर यहाँ पर इंटू में है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद क्या बचा कि 2r/3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये हो जाता है 2r इज इक्वल टू 9। अभी टू इसके साथ इंटू में है तो इस साइड को भेजेंगे तो 9 डिवाइड हो जाएगा 2 9 के साथ। तो 9 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4.5। ठीक है, दिस इज रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2i इंटू रेडियस मतलब क्या 2 इंटू 4.5 9 सेंटीमीटर आंसर। ओके, so hence we completed the volume chapter and I think part 12 या फिर 13 videos I guess हुआ है। okay, so see you in the next video with a new chapter। तब तक के लिए goodbye।